हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। और आज आप पढ़ेंगे पर्यावरण का, जो हमारा सीरीज चल रही है पर्यावरण की, और उसमें परिवार के प्रकारों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो आज हम लोग परिवार के एक विशेष प्रकार पर चर्चा करेंगे, वंश के आधार पर परिवार के प्रकार, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ विवाह के आधार पर परिवार पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ लिंटन के अनुसार परिवार कितने भागों में बांटा गया है। इन 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए यदि आपको फ़ायदा मिल रहा हो तो प्लीज़। ओके, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वंश के आधार पर परिवार के प्रकार। किस आधार पे? वंश के आधार पर परिवार के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ओके, देखिए सबसे पहला जो प्रकार है हमारे पास में, वो है पितृवंशी परिवार। कौन सा? पितृवंशीय परिवार। अब भैया पितृवंशी परिवार नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा, आपको सिर्फ 2 शब्द याद रखना है कि वंश की परंपरा, एक तो ये और दूसरा इस वंश की परंपरा के अनुसार पिता के अनुसार चल रहा है वंश की परंपरा, या माता के अनुसार चल रहा है, या दोनों के अनुसार चल रहा है, या किसी तीसरे तथ्य के अनुसार चल रहा है। इस आधार पर हम 4 भागों में बांट लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा पिता के वंश के अनुसार चले। किसके अनुसार चले? पिता के वंश के अनुसार चले। उस परिवार को हम लोग क्या कहेंगे? पितृवंशी परिवार कहेंगे, ठीक है। ऐसा परिवार जिसमें जो परंपरा चलती आ रही है वो किसका अनुसरण करती आ रही है? किसका अनुसरण करती आ रही है? पिता के वंश का अनुसरण करती आ रही है, ठीक है ना। और पिता के मरने के बाद उनका जो पुत्र होता है वो उत्तराधिकारी बनता है उस परिवार का, है ना। तो ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? ऐसा परिवार पितृवंशी परिवार कहलाएगा, जो लगभग इस आधुनिक भारत में या इस भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। ओके, तो लिख लेते हैं जरा सी बात, है ना। पितृवंशी परिवार, ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा पिता के वंश के अनुसार चले, पिता के वंश के अनुसार चले। क्या कहलाएगा वो परिवार? पितृवंशी परिवार कहलाएगा। और पिता की मृत्यु के बाद उनका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है ऐसे परिवारों में, और ऐसे परिवार लगभग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, है ना। तो उदाहरण की बात करते हैं तो लगभग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। यह हो गया पितृवंशी परिवार। अगला देखते हैं, दूसरा है हमारा मातृवंशी परिवार। मातृवंशीय परिवार, अब इसमें क्या? इसमें भी वही बात, ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा माता के वंश के अनुसार चले, मातृवंशी परिवार कहलाता है। और माता की मृत्यु के बाद उनकी जो पुत्री होती है वो उत्तराधिकारी बनती है। और ऐसी सिचुएशन है कि पुत्री उत्तराधिकारी बन रही है और माता के वंश के अनुसार परंपराएं चली आ रही है और चलेगी आगे, तो वह परिवार क्या कहलाएगा? मातृवंशी परिवार कहलाएगा। ऐसे परिवार आपको कहाँ मिलेंगे? तो ऐसे परिवार आप लोगों को जो आपका मालाबार तट की नायरो जनजाति है वहाँ देखने को मिल जाएंगे। हिदत्सा की जो क्रू जनजाति है वहाँ देखने को मिल जाएंगे। अमेरिका की इरोस्क्यू जनजाति जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। गारो, अपने उत्तर पूर्व भारत का जो गारो और खासी जनजातियाँ हैं वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। श्रीलंका की वेदास जनजाति है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आदि कई जगहों पर इस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है या जातियाँ पाई जाती है जहाँ पर मातृवंशी परिवार आज भी देखने को मिलते हैं। तो उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग। देखिए पहले तो मातृवंशी परिवार के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा माता के वंश के अनुसार चले, माता के
वंश के अनुसार चले, अनुसार चले, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे मातृवंशी परिवार कहते हैं। उदाहरण, हिदत्सा, हिदत्सा की क्रो जनजाति, हिदत्सा की क्रो जनजाति है ना। उसके बाद मालाबार की, मालाबार की नायरो जनजाति, नायरो जनजाति में, ठीक है ना। उसके बाद अमेरिका की बात कर लेते हैं, अमेरिका की इरोस्क्यू, इरोस्क्यू, इरोस्क्यू जनजाति। श्रीलंका की, श्रीलंका की वेदास, वेदास जनजाति। उत्तर पूर्वी भारत की गारो और खासी जनजाति, उत्तर पूर्वी भारत की गारो एंड खासी जनजाति, ओके। आदि जनजातियों में मातृवंशी परिवार देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा कि कहाँ से मातृवंशी परिवार देखने को मिलते हैं, कहाँ पे और कहाँ पे नहीं मिलते हैं, कहाँ पितृवंशी परिवार है ना। तो हिदत्सा की क्रो जनजाति है, मालाबार की नायरो जनजाति है, अमेरिका की इरोस्क्यू, इरोस्क्यू जनजाति है, और श्रीलंका की वेदास है। और आपके हमारे उत्तर भारत की गारो और खासी जो जनजातियाँ हैं, वहाँ पर इस प्रकार के मातृवंशी परिवार देखने को मिल जाएंगे, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा जो प्रकार है हमारे पास में वो है उभयवादी परिवार, उभयवादी परिवार। भाई उभयवादी परिवार क्या होते हैं? ऐसे परिवार जिसमें वंश की परंपरा माता और पिता दोनों के वंश के अनुसार चलती हो, उभयवादी परिवार कहलाता है। माता और पिता दोनों के वंश के अनुसार परंपरा चलती रहती है, चलती आ रही है, चलती रहेगी, है ना। ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? उभयवादी परिवार कहलाएगा। अब ये कहाँ देखने को मिलेगा आप लोगों को? तो आपको ये एडिस्टन द्वीप जो हैं, एडिस्टन द्वीपवासी जो लोग हैं, वहाँ पे एक राविटी नाम का समूह है, राविटी, राविटी समूह में इस प्रकार का परिवार आपको देखने को मिल जाएगा। एडिस्टन द्वीपवासियों में एक राविटी समूह है, उन लोगों में इस प्रकार की प्रथा प्रचलन में है, ओके। तो क्या उभयवादी परिवार किसे कहेंगे भाई? ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा, किसकी परंपरा? वंश की परंपरा, वंश की परंपरा माता और पिता, माता पिता दोनों के अनुसार चले, वंश की परंपरा माता पिता दोनों के अनुसार चले, उसे कहेंगे हम उभयवादी परिवार, ओके। उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो ये उदाहरण आपके सामने, एडिस्टन द्वीपवासी जो हैं वहाँ पे एक समूह है राविटी समूह, राविटी समूह में इस प्रकार के परिवार देखने को आपको मिल जाएंगे, ओके। चलिए तो ये हो गया उभयवादी परिवार आपका। नेक्स्ट देखते हैं चौथा परिवार हमारा कौन सा है भाई? बताइए चौथा परिवार कौन सा है? चौथा परिवार है द्विनामी परिवार। क्या नाम है? द्विनामी परिवार। देखते हैं द्विनामी परिवार कैसा होता है। ये द्विनामी परिवार, द्विनामी परिवार भाई, द्विनामी परिवार का मतलब क्या? एक ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति का संबंध एक समय में अपने दादा और नानी के साथ रहते हों, और दादी और जो नाना होते हैं उनका संबंध छोड़ दिया जाता है, उनके साथ संबंध छोड़ दिया जाता है। यानी कि दादा और नानी के साथ तो संबंध रहते हो, लेकिन दादी और नाना विपरीत संबंध है, ध्यान दीजिएगा। दादी और नाना के साथ संबंध छोड़ दिया जाता है, ऐसा परिवार द्विनामी परिवार कहलाता है, ओके। चलिए लिखिएगा, द्विनामी परिवार में एक ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति का एक समय में, है ना, या व्यक्तियों के समूह की बात भी हो सकती है ना, एक व्यक्ति का एक समय में, एक व्यक्ति का एक समय में
एक समय में अपने दादा एंड नानी से तो संबंध रहता है, दादा और नानी से संबंध रहता है, लेकिन दादी और नाना से संबंध छोड़ दिया जाता है, दादी और नाना से संबंध छोड़ दिया जाता है। ऐसा परिवार क्या कहलाता है? तो ऐसा परिवार हमारा द्विनामी परिवार कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने पढ़ा वंश के आधार पर परिवार 4 प्रकार के होते हैं: मातृवंशी परिवार, पितृवंशी परिवार, उभयवादी परिवार और द्विनामी परिवार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम एक स्पेशल परिवार की, जो है विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। ओके, विवाह के आधार पर और या विवाह रीति के अनुसार परिवार कितने प्रकार का होता है? तो विवाह रीति के अनुसार परिवार 2 प्रकार का होते हैं। कितने प्रकार के? एक विवाह परिवार और बहुविवाह परिवार, बहुविवाह परिवार। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। विवाह के अनुसार, ओके, विवाह के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक विवाह या एक पत्निक विवाह, एक पत्निक विवाह। ओके, एक विवाह कहते हैं या एक विवाही, ओके, या एक पत्निक विवाह। ऐसा विवाह, ऐसा परिवार, सॉरी यहाँ परिवार और लिख लेते हैं, एक पत्निक विवाह परिवार, क्योंकि हम परिवार का ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे या क्या समझेंगे कि एक ऐसा परिवार जो एक पति और एक पत्नी के मिलने से बनता है, तो ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? एक पत्निक। एक पति की कितनी पत्नियां हैं? सिर्फ एक पत्नी है। ओके, तो एक पति और एक पत्नी से मिलकर बने परिवार को एक विवाह या एक पत्निक परिवार कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि लगभग संपूर्ण भारत में ज़्यादातर इसी प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1955 का भारत सरकार का हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम 1955 आया, जिसने क्या कर दिया? जिसने एक विवाह या एक पत्निक परिवार को अनिवार्य कर दिया हिंदू समाज में। ठीक है ना? तो तब से अभी तक क्या चल रहा है? यही चल रहा है, और एक पत्निक विवाह ही हमारे यहाँ ज़्यादातर भारत में प्रचलन में है ना? जब से खासकर हमारा एक्ट आया है 1955 का अधिनियम आया है तब से। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग, ऐसा परिवार जिसमें एक पत्नी, ऐसा परिवार जो एक पत्नी और एक पति से मिलकर बना हो, ठीक है ना? एक पत्नी और एक पति से मिलकर बना हो, है ना? उदाहरण में आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या? लगभग संपूर्ण भारत है ये, लगभग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, है ना? कुछ जगहों पर छोड़ दिया जाए तो अपवाद स्वरूप, है ना? तो ये हो गया एक विवाह। दूसरी बात करते हैं हम लोग, सेकंड टाइप क्या है? बहुविवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। ओके, तो बहुविवाही परिवार क्या होते हैं? या कह सकते हैं इसमें बहुपत्निक और बहुपतिक विवाह भी कहते हैं इसको, बहुपत्निक और बहुपति विवाह भी कहते हैं इसको। तो वास्तव में नाम से ही क्लियर है, बहुविवाही यानी कि एक ऐसा परिवार जिसमें बहुत सारे पति हों और बहुत सारी पत्नियों के मिलने से वो परिवार बनता हो,
मतलब बहुत सारी पत्नियां और बहुत सारे पति जब आपस में मिलते हैं, विवाह संबंध स्थापित करते हैं, तो इस प्रकार से जो परिवार बनेगा, इनसे जो बच्चे होंगे, है ना, वो सब क्या कहलाएंगे, सबका मिला जुला रूप वो बहुविवाही प्रथा के परिवार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बहुविवाही प्रथा के परिवार कहलाएंगे, है ना। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। और इस प्रकार के जो विवाह होते हैं जनरली तौर पे कहाँ देखने को मिलते हैं? भारत की जो विभिन्न जनजातियाँ हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए गोंडा जनजाति है आपकी, गोंड, नागा जनजाति में, तोड़ा जनजाति है नीलगिरी की, वहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको। ओके, नायरो जनजाति में देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद में बेगा जनजाति जो है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जातियाँ जनजातियाँ हैं, है ना, वहाँ पर ये परिवार, इस प्रकार के परिवार देखने को हमें मिल जाते हैं। ओके, तो देखिए बहुविवाही प्रथा या बहुविवाही परिवार की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले तो इतना समझ लीजिए, ऐसा परिवार जिसमें बहुत सारे पति हो, बहुत सारे पति और बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारी पत्नियां, पत्नियों, बहुत सारी पत्नियों से मिलकर बना परिवार, से मिलकर बना परिवार, बना परिवार, ठीक है ना। बहुत सारे पति और बहुत सारी पत्नियों से मिलकर बना परिवार क्या कहलाता है? बहुविवाही परिवार कहलाता है। अब चूंकि बहुत सारी पत्नियां हैं और बहुत सारे पति भी है, तो फिर इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा डिवाइडेशन करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा, है ना। तो याद रखिए ये जो बहुविवाही परिवार है ये 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इसके 3 पार्ट्स हैं, है ना। सबसे पहला जो पार्ट आता है इसके अंदर, उसको हम देखते हैं तो कहेंगे हम लोग बहुपति, या कह सकते हैं पहले बहुपत्निक परिवार। ओके, बहुपत्निक परिवार, बहुपत्निक परिवार, इसी का प्रारूप है एक, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड में, तो बहुपति परिवार। और तीसरा पार्ट जब देखेंगे आप तो समूह परिवार, समूहवादी परिवार, समूहवादी परिवार। ये 3 भागों में बटा हुआ है बहुविवाही परिवार। बहुपत्निक परिवार होता है, बहुपति परिवार होता है, ओके। और तीसरा क्या प्रकार है? समूहवादी परिवार होता है। देखते हैं बहुपत्निक परिवार क्या होता है। एक ऐसा परिवार जिसमें एक पति अनेक स्त्रियों से विवाह संबंध स्थापित करता है और अपने साथ अपने घर में रखता है। ऐसे परिवार क्या कहलाएंगे? ऐसे परिवार बहुपत्निक परिवार कहलाएंगे। बहुपत्निक, बहुत सारी पत्नियां होती है, एक पुरुष होगा और उसकी बहुत सारी पत्नियां होंगी। ऐसे परिवार क्या कहलाएंगे? बहुपत्निक परिवार कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसा परिवार जिसमें एक पति हो और उसकी अनेक स्त्रियां हो या पत्नियां हो, स्त्रियां हो या पत्नियां हो, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बहुपत्निक परिवार। बहुपत्निक परिवार, बहुत सारी पत्नियां होती है। तो ये परिवार हमें जनजातियों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? जनजातियों में। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं आप लोगों को, है ना, जैसे नागा जनजाति है हमारे पास में, नागा, गोंड, है ना, गोंड, बेगा, भील, लूसिया जनजाति, लूसिया, ठीक है ना। इन जनजातियों में आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा? अच्छा, लूसिया के बाद और लिख सकते हैं आप तोड़ा जनजाति। नीलगिरी की जो तोड़ा जनजातियां हैं वो, उनमें आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। नायरो जनजाति में भी होता है ऐसा, नायरो, बहुपत्निक परिवार, नायरो जनजाति, ओके। चलिए, तो ये हो गया बहुपत्निक परिवार। क्लियर हो गया आप लोगों को? सबको क्लियर हो गया भाई? अरे भाई, एक पति होगा और बहुत सारी पत्नियां होंगी। उदाहरण ज़्यादा पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा खासकर, ठीक है। अगला देखिए बहुपति परिवार। बहुपति परिवार ये क्या होता है भाई?
तो क्लियर है नाम से ही। अब एक पत्नी होगी और वो अनेक पतियों से क्या करेगी, शादी करेगी, विवाह करेगी, है ना, और अपने परिवार का निर्माण करेगी। ओके, ऐसे परिवार को क्या कहेंगे हम, बहुपति परिवार। अब इस प्रकार के परिवार जो होते हैं ये दो अलग अलग भागों में फिर बांटे गए हैं, है ना, क्योंकि इसमें भाइयों के अनुसार इन परिवारों को बांट दिया गया है। यानी कि अगर जो पत्नी है, एक पत्नी जो है वो सगे भाइयों से अगर विवाह करेगी, सगे भाई जैसे होते हैं उनसे, तो भ्रातृक परिवार कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, भ्रातृक बहुपति विवाह। और यदि सगे भाई नहीं है, अलग अलग है वो, मतलब अलग अलग लोग हैं, सगे भाई नहीं होने चाहिए बस, तो वो अभ्रातृक बहुपति विवाह कहलाएगा। ओके, इस प्रकार से ये भी दो खंडों में विभाजित है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। बहुपति परिवार, तो पहले तो इसको क्लियर करें आपकी बहुपति परिवार है क्या चीज़, है ना। तो एक पत्नी होती है भाई, क्या होती है, एक पत्नी और उसके बहुत सारे पति होते हैं, बहुत सारे पति होते हैं, एक पत्नी और उसके बहुत सारे पति हो, तो ऐसा परिवार क्या कहलाएगा, बहुपति परिवार कहलाएगा। अब ये जो होता है ये दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया है ना। अभ्रातृक बहुपति परिवार, और दूसरा क्या है, भ्रातृक बहुपति परिवार। ओके, उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कि अभ्रातृक कौन से हैं और भ्रातृक कौन से हैं, है ना। भाई बहुपति का ही एक प्रारूप है, तो याद रखिए बहुपति में क्या होता है। पहला प्रकार जो है हमारा क्या है, बहुपति में अभ्रातृक है, जब एक पत्नी के ऐसे पति हों जो आपस में सगे भाई ना हो, और ऐसे संबंध वो स्थापित करती, वैवाहिक संबंध अगर स्थापित करती है वो पत्नी, वो महिला, वो स्त्री, तब ऐसा विवाह क्या कहलाएगा, अभ्रातृक विवाह कहलाएगा। और चूंकि वो ऐसे परिवार में, किसी परिवार विशेष में ही होता है, इसलिए वो परिवार क्या कहलाएगा, अभ्रातृक बहुपति विवाह कहलाएगा। ओके, तो जब सगे भाई ना हो, एक पत्नी ऐसे लड़कों से या ऐसे पुरुषों से विवाह करे जो आपस में सगे भाई ना हो, तो ऐसा विवाह क्या कहलाएगा, अभ्रातृक विवाह कहलाएगा। और ऐसा परिवार क्या कहलाएगा, अभ्रातृक बहुपति विवाह कहलाएगा। ओके, अभ्रातृक बहुपति परिवार कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब पुरुष आपस में सगे भाई ना हो, आपस में सगे भाई ना हो, सगे भाई ना हो, जब आपस में सगे भाई ना हो, ठीक है ना। अब इस प्रकार की अगर हम बात करें जनजातियों की, या कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो ये जो नायरो आप लोगों ने लिखा है, ये नायरो यहाँ पे भी आते हैं, है ना, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे नायरो जनजाति। उदाहरण के तौर पे इसके लिए नायरो जनजाति में इस प्रकार के परिवार देखने को मिल जाएंगे आपको, अभ्रातृक नायरो में, है ना। उसके बाद भ्रातृक बहुपति परिवार की हम बात करते हैं। भ्रातृक, अच्छा, भ्रातृक में क्या होगा, जब कोई स्त्री ऐसे पुरुषों से विवाह करे जो आपस में सगे भाई हो। कैसे हो, आपस में सगे भाई हो, तो ऐसा परिवार क्या कहलाएगा आपका, ऐसा परिवार आपको कहलाएगा भ्रातृक बहुपति परिवार। ओके, जब आपस में, जब पुरुष आपस में सगे भाई हो, आपस में सगे भाई हो, आपस में सगे भाई हो, तब ऐसा विवाह कहलाएगा भ्रातृक बहुपति परिवार वाला विवाह। ठीक है, ओके। जैसे कि स्वयं पांडवों की पत्नी द्रौपदी, ओके, द्रौपदी ने जो विवाह किया था 5 पांडवों से, वो आपस में सगे भाई थे, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो उदाहरण के लिए, जैसे कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी का विवाह, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपका। और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं आपके भारत में, तो लद्दाख और पंजाब की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भ्रातृक बहुपति परिवार प्रचलन में है, लद्दाख और पंजाब की पहाड़ियों में, ठीक है। लद्दाख और पंजाब की पहाड़ियों में इस प्रकार के परिवार आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उदाहरण लिख लेना आप लोग, लद्दाख और पंजाब की पहाड़ियाँ
की पहाड़ियों में पाए जाते हैं इस प्रकार के परिवार। ठीक है, लद्दाख और पंजाब की पहाड़ियों में पाए जाते हैं इस प्रकार के परिवार। अगला हमारा तीसरा क्या है? समूहवादी परिवार। कौन सा है? समूहवादी परिवार। अब समूहवादी परिवार में क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, एक ऐसा परिवार जिसमें जो एक पति का समूह, पतियों का एक समूह हो और उस पतियों के समूह का विवाह एक पत्नी के समूह, पत्नियों का जो एक समूह होता है उनके साथ हो जाए, तो इस प्रकार के परिवार को हम कहते हैं क्या? इसको समूहवादी परिवार कहते हैं हम लोग। समूहवादी विवाहित परिवार, ठीक है ना, समूहवादी विवाह परिवार कहलाते हैं ये। बात समझ में आ गई? पतियों का एक समूह है और दूसरी तरफ पत्नियों का एक समूह है, इन दोनों का आपस में क्या विवाह हो जाता हो तो ऐसा परिवार कहलाएगा समूहवादी विवाही परिवार। ओके, अब इसमें जितने भी एक जैसे पुरुष होते हैं, बहुत सारे पुरुष होंगे और बहुत सारी पत्नियां होंगी उनकी, तो जितने पुरुष होंगे और उनकी जितनी पत्नियां होंगी वो उनकी समान रूप से पत्नियां होंगी। सभी पुरुषों की जितनी भी पत्नियां होंगी वो समान रूप से पत्नियां होंगी, और सभी पत्नियों के भी सभी पुरुष समान रूप से ही पति होंगे। ओके, समान रूप से ही पति होंगे। क्लियर है सबको क्या? चलिए, तो इसको बोलेंगे हम लोग समूहवादी परिवार। ये कहाँ देखने को मिलेंगे आप लोगों को? तो ये ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में देखने को मिलेंगे आपको। कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में देखने को मिल जाएंगे आपको ये। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ समूहवादी परिवार के बारे में, है ना। ऐसा परिवार जिसमें पुरुषों का समूह पुरुषों के समूह और इधर किसका समूह? स्त्रियों के समूह के साथ विवाह हो जाए, तो वो कहलाएगा क्या हमारा? वो समूहवादी। उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ मैं। उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में देखने को मिलता है। ठीक है, ये जगह है। तो ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में समूहवादी परिवार हम लोगों को देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके विवाह के आधार पर परिवार, एक पत्निक परिवार और बहुविवाही या बहुपत्निक और बहुपतिक विवाह। ठीक है, ये विवाह के आधार पर। अब बात करेंगे हम सर लिंटन के अनुसार परिवार कितने भागों में बांटा गया है। तो लिंटन के अनुसार परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। चलिए जानते हैं कौन से 2 भाग है वो। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। देखिए अगला, लिंटन के अनुसार परिवार के प्रकार 2 है। कितने प्रकार में बताया इन्होंने? 2 प्रकार में। नंबर 1 बताया इन्होंने समरक्त परिवार, और नंबर 2 बताया इन्होंने विवाह संबंधी परिवार। ओके, अब समरक्त परिवार में क्या कहा है लिंटन ने? लिंटन के अनुसार समरक्त परिवार वह परिवार होगा जिसमें एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का समूह रहता हो। ऐसा परिवार समरक्त परिवार कहलाता है ना। और यहाँ पर भी आपको उदाहरण वही नायरो जनजाति देखने को मिलेगी, क्योंकि नायरो जनजाति में क्या होता है
कि एक ही रक्त के परिवार में क्या हो जाता है, शादी हो जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पे ज़्यादातर स्त्रियों के वंशज ही निवास करते हैं। ज़्यादातर नायरो परिवार में क्या होते हैं, नायरो परिवार में स्त्रियों के वंशज ही उनके साथ में निवास करते हैं। पति जो होता है वो यदा कदा कभी कभार ही पत्नी के पास आता है या पत्नी के घर आता है ना, क्योंकि आपको पता है कि बहुपति विवाह तरह के विवाह जो है यहाँ पर प्रचलन में है। बहुपति विवाह यहाँ पे प्रचलन में देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये है हमारा समृद्ध परिवार, है ना, जिसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे ऐसा परिवार जिसमें एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का समूह रहता हो। एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का समूह रहता हो, व्यक्तियों का समूह, ठीक है ना। एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का समूह जिस परिवार में रहता हो उसे कहेंगे हम समृद्ध परिवार। उदाहरण में लिख सकते हैं नायरो जनजाति, नायरो मालाबार की नायरो जनजाति, जनजाति नायरो जनजाति, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पति यथा कथाई पत्नी के घर आता है ना। और ज़्यादातर महिलाओं या स्त्रियों के साथ कौन रहते हैं, उनके अपने परिवार के वंशज ही रहते हैं, यानी कि वो एक तरह का मातृवंशीय परिवार है। तो ज़्यादातर स्त्रियां अपने जन्म के परिवारों के साथ ही बिलोंग करती है, निवास करती है, ठीक है। इस प्रकार का हो गया है, ठीक है। तो यह हो गया समृद्ध परिवार। उसके बाद विवाह संबंधी परिवार। कौन सा परिवार, विवाह संबंधी परिवार। इसमें लिंटन महोदय ने कहा है कि भाई एक ऐसा परिवार जिसमें विवाह से जो संबंध हमारे स्थापित होते हैं, उनसे संबंधित जितने भी लोग रहते हैं, विवाह से जो हमारे अपने बने हैं, विवाह संबंध हो जाने के बाद में जो लोग हमारे रिश्तेदार बनते हैं, वो सारे के सारे लोग किस में शामिल किए जाएंगे, विवाह संबंध में। और साथ साथ में इसमें रक्त संबंधी भी कुछ रक्त संबंधी भी इसमें शामिल किए जाते हैं, यानी कि दोनों का कंबाइंड रूप है। यहाँ रक्त संबंधी भी इसमें शामिल है और एक स्पेशल रक्त संबंधी अलग हो गया, और एक विवाह संबंधी और रक्त संबंधी दोनों को मिलाकर एक विवाह संबंधी परिवार उन्होंने अलग बना दिया है, ठीक है ना। तो इसमें कौन शामिल होंगे, विवाह संबंधी परिवार है तो विवाह से संबंधित परिवार, विवाह से संबंधित लोग जो है, लोगों का समूह इसमें शामिल होगा। संबंधित लोगों का समूह या व्यक्तियों का समूह, लोगों का समूह एवं रक्त से संबंधित, एवं रक्त से संबंधित लोगों का समूह, लोगों का समूह क्या कहलाएगा, विवाह संबंधी परिवार कहलाएगा, विवाह संबंधी परिवार कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके परिवार के सारे प्रकार जितने भी थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, आगे पढ़ेंगे हम मित्रता का सेशन, मित्रता के बाद हम पढ़ेंगे रिश्तेदारी का सेशन, ठीक है ना। इस प्रकार से लगातार क्लासें आपकी आगे बढ़ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। और अगर सेशन पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों यारों को भी ये बताइएगा कि सेशन में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए।